आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में। हम आपको आज क्राइम की दुनिया में एक ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 31 दिसंबर की काली रात, जिस रात को एक घर की 22 वर्षीय युवती घर नहीं पहुंची तो उन्हें हड़कंप मच गया। यह 31 दिसंबर 2021 की रात उनके लिए काली रात साबित हो रही थी, क्योंकि उनकी एक घर की लाडली घर नहीं पहुंची थी और उन्होंने काफ़ी तलाश के बाद पुलिस में अपनी फरियाद दी। तो पुलिस ने अपनी आदतन गुमशुदगी का मामला दर्ज कर मामले से तीसरी कर लिया। लेकिन जब पुलिस को सेक्टर 17 आगरा नहर की झाड़ियों से एक 22 वर्षीय युवती का शव मिला और उसकी शिनाख्त उस युवती के रूप में हुई जिसकी पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी, तो पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस आयुक्त ने इस पर संज्ञान लेते हुए सख्त निर्देश दिए कि जल्दी से जल्दी इस मामले का खुलासा हो और इसका जिम्मा क्राइम ब्रांच डीएलएफ को सौंपा गया। फिर एसीपी क्राइम सुरेंद्र सौरान की अगुवाई में एक टीम गठित की गई और जब इसने इस हत्या से जुड़े तार जोड़ने शुरू किए तो तार जुड़ते जुड़ते फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में काम करने वाले गार्ड तक पहुंचे। तो पुलिस ने जब उस गार्ड को गिरफ्तार करके सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने कबूला इस 22 वर्षीय युवती की उसने गला घोंट कर हत्या की है और हत्या करने के बाद सबको आगरा नहर की झाड़ियों में फेंक दिया था। अब मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, जब पुलिस ने इससे और ज़्यादा पूछताछ करनी शुरू की तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए, पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि इस गार्ड ने इससे पहले एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5 हत्याओं को अंजाम दिया था। जी हाँ, 5 हत्या कर चुका था ये गार्ड पहले, जिसको एक युवती का हत्यारा समझा जा रहा था। वह इससे पहले आपको बता दें, इस गार्ड का नाम सिंगराज है और यह गांव जसाना का रहने वाला है। तिगांव विधानसभा क्षेत्र का गांव जसाना है। इसका नाम सिंगराज है और ये फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में गार्ड की नौकरी करता है। इसने बताया कि सन 1986 में उसने अपने चाचा और एक चाचा के लड़के की हत्या की थी। इस मामले में थाना चाहसा पुलिस में मामला दर्ज है और पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था। उसके बाद दिसंबर 2019 में, पहले तो हम इसको बताएं इस 22 वर्षीय युवती की हत्या इसने कैसे की। आपको बता दें, ये 22 वर्षीय युवती को पिछले 2 वर्ष से जानता था और इसी जान पहचान का फायदा उठाकर इस गार्ड ने, सीरियल किलर गार्ड सिंगराज ने 17-18 के चौक पर नहर पार इस युवती को बुला लिया और जब ये युवती पहुंच गई, इसके साथ अश्लील छेड़छाड़ करनी शुरू की और जब इस युवती ने इसका विरोध किया तो उसने इस युवती का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को 17-18 आगरा नहर की झाड़ियों में इस शव को फेंक दिया। मोबाइल अपने साथ लेकर चला गया। जब पुलिस ने इस अन्य मामलों के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि दिसंबर 2019 में उसने चाय की रेहड़ी पर चाय बेचने वाली एक 15 वर्षीय किशोरी को, एक नाबालिग बच्ची को बहलाया फुसकाया
इस 15 वर्षीय बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत करनी शुरू कर दी। जब इस लड़की ने शोर मचाया तो उसने इसका गला घोंटकर इसकी हत्या कर दी और इसके शव को आगरा नहर में फेंक दिया। इसके उपरांत अगस्त 2020 में एक नाबालिग लड़की को फिर अपने झांसे में लिया और उसके साथ भी अश्लील हरकत करनी शुरू कर दी। तो जब उसने इसका विरोध किया तो उसके साथ भी वही अंजाम किया। इस 54 वर्षीय सिंहराज ने उसके गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके शव को भी आगरा नहर में फेंक दिया। यह सिलसिला उसका थमा नहीं यहाँ पर। फिर जून 2021 में उसने एक नाबालिग बच्ची को अपने झांसे में लिया और जब उसके साथ अश्लील हरकत करनी शुरू की और जब उस बच्ची ने उसका विरोध किया तो उसका परिणाम भी वही हुआ। इस सिंहराज, जो 54 वर्ष का इस सिंहराज है, सीरियल किलर गार्ड सिंहराज, गांव जसाना का रहने वाला है, उसने भी इस बच्ची की गला घोंटकर बलि ले ली, हत्या कर दी और उसके शव को आगरा नहर में फेंक दिया। अब ये सीरियल किलर गार्ड पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात है, पुलिस की गंभीरता अगर पहले रही होती तो ये पहले ही पुलिस के कब्जे में आ जाता, क्योंकि आदतन पुलिस लड़कियों के मामले में एक ही धारणा रखती है कि लड़की कहीं भाग गई होगी और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करके मामले को इतिश्री कर देती है। जबकि आपको बता दें, अभी हाल ही में नाबालिग लड़कियों को बहला फुसकार कर खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। तो महज पुलिस का इतना सोच लेना कि लड़की की भाग गई होगी, पुलिस को अब दूसरे एंगल से भी सोचना होगा। अगर पुलिस ने पहले ही मामले को गंभीरता से लिया होता तो शायद हो सकता है ये सीरियल किलर गार्ड सिंहराज पहले ही पुलिस की गिरफ्त में होता और शायद इन बच्चियों की जान बच जाती। बहरहाल अब ये पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस इससे बराबर पूछताछ अभी कर रही है और आज पुलिस इसे अदालत में पेश करेगी। हम आपको फिर जोड़ेंगे अन्य घटनाओं के साथ में, अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ में। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात के साथ। धन्यवाद।